Hello students, good morning. I hope you are quite well. आज हमने जो है क्लास 10 के लिए जो समरूप त्रिभुजों का गुण है उसके अंतर्गत तो पहला प्रमेय है आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, इसके बारे में बात करेंगे। ये आपके कक्षा 10 की जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें समरूप त्रिभुजों के अंतर्गत ये प्रमेय है और उस बोर्ड एग्जाम में इस पर जो एप्लीकेशन है उस पर आधारित जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए भी आपके एग्जाम में आता है। तो आप लोगों को विशेष तौर से इसको प्रूव करना और इसके एप्लीकेशन में इसका यूज करना, ये दोनों चीजें जो है आज बहुत अच्छे तरह से समझाऊंगा। और मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि ये समझने के बाद, थेल्स प्रमेय समझने के बाद, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम समझने के बाद, जिसको हम आधारभूत अनुपातिक प्रमेय भी कहते हैं, ये समझने के बाद आपको लगेगा कि क्वेश्चंस को सॉल्व करना कितना इजी हो जाता है। क्लियर? तो आइए हम आप देखते हैं कि आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का पहला जो इनका पहला स्टेटमेंट है वो क्या है, इनका थ्योरम क्या है, बताते हैं। किसी त्रिभुज में किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। हम देखते हैं क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। इसी प्रूफ पर आपको इसके एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। और आप इसको एक बार बढ़िया से समझ लीजिए। इसी प्रमेय को थेल्स प्रमेय का भी नाम दिया गया है। इसी को हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहते हैं या इंटरसेक्ट थ्योरम भी कहते हैं। और इसको आप बीपीटी के नाम से जान सकते हैं, बीपीटी। शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं, बीपीटी। क्लियर? तो क्या दिया हुआ है किसी त्रिभुज में, क्या दिया है किसी त्रिभुज में, यानी कि एक त्रिभुज आपको दिया हुआ है और उसकी एक भुजा के समानांतर एक कोई रेखा खींची गई है। ठीक है, क्लियर? बात समझ आ रही है? एक त्रिभुज दिया हुआ है तो सपोज जो दिया है उसको आप देखिए, सपोज कर लीजिए कि आपको एक थोड़ा इधर आते हैं, एक त्रिभुज दिया गया है। ठीक है, एक त्रिभुज ABC और क्या दिया है इसमें, एक भुजा, कोई भी एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची गई जो अन्य दो भुजाओं को D और E पर प्रतिच्छेद करती है। हम आपको प्रूफ करना, 10 के बच्चों के लिए प्रूफ करना दिखाएंगे कि किस तरह से आप इस प्रमेय को, इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। और उसके बाद प्रूफ करने के बाद आपको ये समझ में भी आ जाएगा कि इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है। 2 क्वेश्चन आपको लेकर के हम दिखा देंगे कि कैसे इसका इस्तेमाल हम करेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, अच्छा, ये पढ़ने के बाद आप हायर इसके एप्लीकेशन के बेस जो है आपको SSC में, कैट में, CDS में, तमाम बड़े एग्जाम में आपको जो है इसका हेल्प मिलेगा। क्वेश्चन आते हैं और आप इसको बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं विदिन 5 से 6 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो फिर आपको ये ध्यान देना है कि क्या क्या गिवन है। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन को देखें तो क्या, घबराने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन को देखें तो क्या करें। क्वेश्चन को देखने के बाद हम ये देखेंगे कि इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे लिए दिया गया है और उनका इस्तेमाल हमें कैसे करना है। ठीक है, आइए, चलिए किसी त्रिभुज में, यानी कि हमको एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC हमें मान लिया।
ठीक है ना, और के समानांतर एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा। तो इस त्रिभुज में एक भुजा आपकी बीसी है, इसके समानांतर हमने एक रेखा खींच दिया है डीई, जो भुजा AB और AC को बिंदु D और E पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, अब हम इसको जब प्रूव करेंगे सबसे पहले आप ये लिखेंगे, यूपी बोर्ड क्लास 10th के बच्चों के लिए स्पेशल ये क्लास है। आप इस तरह से आप प्रूव करेंगे कॉपी में, अच्छा नंबर आपको लेना है। तो दिया है त्रिभुज ABC जिसमें भुजा रेखाखंड DE पैरेलल टू BC है। क्लियर? अब सिद्ध करना है, क्या कहेंगे? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? AD अपान BD इक्वल टू AD अपान EC। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो वेरी सिंपली अब आप देख सकते हैं कि जो आपको इंफॉर्मेशन दी थी वो आपने कर दिया। जो सिद्ध करना है इसमें साफ साफ कहा है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक चीज जान लीजिए दोस्तों, आप लोगों को ज्योमेट्री से घबराना नहीं है। ज्योमेट्री इज नथिंग बट कंस्ट्रक्शन। आपको कंस्ट्रक्शन करना सीखना है, रचना सीखनी है कि रचना कैसे करनी है। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं। हम क्या करेंगे, B से E को मिला देंगे। B से E को मिलाया, ये आपका पहला कंस्ट्रक्शन है। फिर B से C को मिलाएंगे, B से C को मिलाएंगे। क्लियर? फिर क्या करेंगे, हम D से AC रेखा पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, और E से AB रेखा पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये परपेंडिकुलर, ठीक है, इसका नाम दे दीजिए EF और D। क्लियर? रचना आपको आराम से दिख रही होगी। ठीक, इस बात को आप इसमें लिखेंगे कि आपने क्या रचना किया, तो आप यहाँ लिखिएगा रचना। रचना में आप लिखेंगे B से E को मिलाया तथा C से D को DEF और EF परपेंडिकुलर AB एवं DG परपेंडिकुलर AC खींचा। ठीक है, ये आपका हो गया, आपने रचना कर दिया। जो भी कार्यक्रम हो गया ये आपने कर दिया। अब आइए हम इसको सिद्ध करते हैं, उत्पत्ति प्रूव करेंगे। तो एक सिंपल प्रूफ है इसका, हमको लगता है इसमें अब आपको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रचना कैसे किया गया, रचना में B से E को मिला दिया, C से D को मिला दिया, D से रेखा AC पर, रेखाखंड AC पर जो है परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया गया है, और E से रेखा AB पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया गया है। क्लियर? आइए उत्पत्ति में हम ले लेते हैं ट्रायंगल। सबसे पहले एक बात आपको पता होगी, पहले आपने पढ़ा होगा कि किसी दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनके बेस पर आधारित होता है, डिपेंड करता है, अगर उनका क्या है, ऊंचाई समान है। कोई भी दो या दो से अधिक त्रिभुज हैं, सिंपली फॉर एग्जांपल एक त्रिभुज ये है, ठीक है, और एक त्रिभुज ये है, क्या आपका दो त्रिभुज है।
अगर इन दोनों त्रिभुज की ऊंचाइयां समान है, ये ऊंचाई समान है, ठीक है, तो इनका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, इसके आधार पर निर्भर करेगा। ठीक, तो हम ये चेक करेंगे। तो अभी आप इससे पहले पढ़ चुके हैं, पहले आप पढ़ चुके हैं कि किसी भी दो त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है अगर उनका आधार समान हो। यह एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज ये है, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा अगर उनका आधार समान है और दोनों एक ही समांतर रेखा के बीच में है, अर्थात उनकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो तो एक ही है ना, ठीक है। तो दो त्रिभुजों के बीच का, दो त्रिभुजों की जो ऊंचाइयां हैं वो सब समान है और उनका आधार भी अगर समान है तो उन त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा। आप कक्षा 9 में, इसी कक्षा में आपने पढ़ा होगा कि एक ही समांतर रेखा के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है, पढ़े ना। ठीक, तो आपने जब ये पढ़ा कि एक ही समांतर रेखा के बीच और एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE, ये दो त्रिभुज आपको दिख रहा है, ठीक है। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। क्यों? क्योंकि हम यहां लिख देंगे एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के मध्य बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है, ठीक है। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के मध्य त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। यहां तक बात समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे, केवल बस इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल हमको जो प्रूव करना वो ये है कि AD और अपान DB इक्वल टू AE अपान BC, यानी कि इनका रेशियो सिद्ध करना है कि समान है, ठीक है ना। तो वो रेशियो वी विल हैव टू फाइंड द रेशियो बिटवीन AD एंड DB इज इक्वल टू AE एंड BC। क्लियर? तो आइए, अभी हमने एक चीज यहाँ पे लिखा कि त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल त्रिभुज CDE के क्षेत्रफल के बराबर है। क्यों? क्योंकि समान आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। यू कैन सी द ट्रायंगल DEB और ट्रायंगल DEFC, ठीक है। तो अब आइए हम लेते हैं पुनः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अपान त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल क्या होगा। अब आपको पता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। कोई भी त्रिभुज है, त्रिभुज समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इस तरह से है, तो मान लीजिए ABC है तो 1/2 इंटू AB इंटू BC इस प्रकार से होता है। बेस इंटू हाइट 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से हम इसमें करेंगे। आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आइए त्रिभुज का क्षेत्रफल देखते हैं। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ठीक है। ये हमारा बेस हो गया, ये ठीक है, ये हमारा AD बेस बना। तो AD का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, AD 1/2 इंटू AD इंटू हाइट देखिए क्या है, ठीक है। AD इंटू हाइट, इसकी हाइट क्या है EF, ठीक है। सेकेंड त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल है, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, ठीक है। तो बेस BD, इसी रेखा को BD रेखा को जो आगे एक्सटेंड किया गया, BD रेखा को आगे एक्सटेंड किया, इसी पर तो ये परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है। जो परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, ये जो लंब ड्रा किया गया है रचना के द्वारा, वो आपका यही है FE, ठीक है ना।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 गुणे बेस क्या है BD गुणे EF। ये जो कैंसिल है EF से EF कैंसिल हो जाएगा 1/2 से 1/2 कैंसिल हुआ, क्या हो जाएगा AD अपॉन BD। दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है, AD अपॉन BD। ये आपको एक रिलेशन मिला। दूसरा पुनः हम लेंगे, पुनः अच्छा कितना आपने नोट कर लिया होगा अपने नोटबुक में, ठीक है ना, ये आप नोट कर लेंगे। और उसके बाद आगे चलते हैं। हमने क्या निकाला, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल का रेशियो त्रिभुज BDE के क्षेत्रफल के साथ निकाला। पुनः आगे चलते हैं। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अपान त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अपान CDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। क्लियर? तो आइए देखते हैं ADE का क्षेत्रफल क्या होगा। ADE का क्षेत्रफल आपका AE बेस हो गया और BG हाइट हो गया, क्या हो जाएगा 1/2 इंटू AE, 1/2 इंटू AE इंटू DG अपान त्रिभुज CDE। इस त्रिभुज के लिए आपका बेस क्या होगा CE, या आपका बेस CE हो गया 1/2 इंटू बेस C इंटू हाइट क्या हो जाएगी CE के ऊपर परपेंडिकुलर कौन से लिखा DG, तो ये हाइट हो गई DG, सॉरी GD नहीं DG, DG से DG यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा, क्या मिलेगा AE अपॉन CE। क्लियर? इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब इससे पहले हमने सबसे पहले यहाँ पे लिखा था कि त्रिभुज BDE, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज CDE के क्षेत्रफल के बराबर है। क्लियर? त्रिभुज ये दोनों क्षेत्रफल समान है। तो अब जरा ऊपर देखिए यहाँ पे सर इक्वेशन नंबर 1 में और इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन 1 में आप देखिए, इक्वेशन 1 में क्या है, अंश न्यूमरेटर में क्या है त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, इसमें भाग दे रहे हैं हम BDE के क्षेत्रफल से। ऊपर क्या है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, भाग दे रहे हैं CDE के क्षेत्रफल से। तो क्या होगा जब न्यूमरेटर दोनों समान है और आपने क्या देखा कि त्रिभुज CDE का जो क्षेत्रफल है वह त्रिभुज BDE के क्षेत्रफल के बराबर है, इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा। क्लियर? BDE का क्षेत्रफल किसके बराबर, CDE के क्षेत्रफल के बराबर है, और आप इसका अंश देख रहे हैं ऑलरेडी समान है, तो क्या हो जाएगा आप देखेंगे समीकरण 1 और 2 से क्या जो इसका रेशियो आया है और जो इसका रेशियो आया दोनों समान होगा कि नहीं, क्योंकि इधर आप देख सकते हैं ADE का क्षेत्रफल में भाग दे रहे हैं किसका BDE के क्षेत्रफल से, और यहाँ ADE के क्षेत्रफल में CDE के क्षेत्रफल से भाग दे रहे हैं। तो BDE और CDE का क्षेत्रफल क्या है, समान है। तो समान संख्या में समान संख्या से भाग देंगे तो भागफल समान आएगा, सीधी सीधी बात है। समान संख्या में समान संख्या से भाग देंगे तो भागफल तो समान आएगा। ये अलग बात है कि वेरिएबल लिखा हुआ है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE। ठीक है, तो आपको क्या सिद्ध करना था, ये आपका सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। अब यहां से आप देख सकते हैं कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई अन्य रेखाखंड अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर विभाजित कर रही है वह बिंदु इस भुजा को समान अनुपात में डिवाइड कर रहा है, यानी कि पहली भुजा को जो AD अनुपात BD डिवाइड कर रहा है वही अनुपात AE अनुपात EC होगा। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ हुआ है। अब इसी प्रूफ पे हम आपको एक चीज दिखाते हैं। अब ये आगे कहां पे जाएगा, ये आपका प्रूफ हो गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा, we know that, यानी हमको पता है ये BPT से बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हमको क्या पता है, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल करते हैं, इंप्लाइज दैट अगर ये रेशियो है तो इसका रेसिप्रोकल भी इसके इक्वल होगा, BD अपॉन
AD इज इक्वल टू सी, सॉरी इधर का रेसिप्रोकल किया है, इधर का रेसिप्रोकल करेंगे CE अपॉन AE। क्लियर? ये रेसिप्रोकल कर दिए। अब इस इक्वेशन में दोनों तरफ +1 कर दीजिए, इंप्लाई दैट BD अपॉन AD +1 इज इक्वल टू CE अपॉन AE +1। व्हाट विल यू गेट? यहां आपको मिलेगा BD प्लस AD अपॉन AD इज इक्वल टू CE प्लस AE अपॉन AE। ठीक है? तो BD प्लस AD क्या है? BD प्लस AD, तो BD प्लस AD क्या हो गया? AB हो गया, ये हो गया। इंप्लाइज दैट हमारा क्या है? इंप्लाइज दैट AB अपॉन AD इज इक्वल टू CE प्लस AE, CE प्लस AE, ये दोनों जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? AC अपॉन CE। ठीक है? सॉरी AC अपॉन AE। ठीक है? यहां से हमको एक नया रिलेशन मिला कि अगर किसी ट्रायंगल में, एक रिलेशन हमको क्या मिला कि अगर किसी ट्रायंगल में किसी एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, अन्य दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक D और एक E, तो हमें क्या रिलेशन मिला? यहाँ पे दो त्रिभुजों में डिवाइड हो गया, एक त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज ADE। क्लियर? तो यहां से आप देख सकते हैं सिमिलरिटी की बात बता रहे समरूप, क्या त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC समरूप हैं? ठीक है? तो आइए, आपने देखा कि बड़े त्रिभुज यानी कि त्रिभुज ABC की भुजा AB, त्रिभुज ADE की भुजा AD। ठीक है? त्रिभुज ABC की भुजा AB और त्रिभुज ADE की भुजा AD का जो रेशियो आया है वह बड़े त्रिभुज ABC की भुजा AC और इसके छोटे त्रिभुज ADE की भुजा AE के रेशियो के बराबर है। ठीक है? और आप ये भी देख सकते हैं कि since DE पैरेलल टू BC, therefore ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ दैट if the two parallel lines are there and a transversal intersect, the corresponding angle will be equal। यानी कि अगर दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यह कोण एक इस एक के बराबर होगा, ये दो इस दो के बराबर होगा और दिस एंगल इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल। ठीक है? तो ये जब कोण जो है दोनों त्रिभुज में समान है, इसका मतलब क्या हो गया? एंगल 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 समरूपता। ठीक है? वैसे भी अगर कोई भी दो त्रिभुज है, किसी भी दो त्रिभुज के दो संगत कोण अगर आपस में बराबर हैं तो तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा ना। क्लियर? तो आइए, आपका ये हो गया। हम समझते हैं कि ये बातें आपको पूरी तरह से समझ में आ गई हैं। कक्षा 10 के बच्चों, जो आपने इसको बढ़िया से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा और एज इट इज अगर आपने इसको प्रूव किया तो जितने भी क्वेश्चन का ये आपके एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में आता है, आराम से उतने नंबर भी पाएंगे और इसके आधारित जो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे उसको भी आप आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम हम जब नेक्स्ट वीडियो हमारा आप देखिएगा तो उसमें आपको इस बीपीटी के आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के जितने भी एप्लीकेशन हैं, इस पे आधारित जो क्वेश्चंस हैं उसको हम आपको बताएंगे। ठीक है? तो अभी के लिए अभी इसका अपोजिट क्या है, इस प्रमेय का जो अपोजिट प्रमेय है वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। इसका अपोजिट प्रमेय है, इसका विलोम थेल्स प्रमेय का विलोम। ठीक है? आपकी बुक में 6.1 प्रमेय है और इसका विलोम 6.2 है। ठीक है? तो सबसे पहले नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एप्लीकेशन को देखेंगे और उसके बाद जो है क्या, इसके बाद इसके विलोम को पढ़ेंगे और फिर उसका एप्लीकेशन देखेंगे। क्लियर? थैंक यू।